हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, उस पल से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पहले वैज्ञानिकों को लगा था कि ये फैलाव धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ को वापस खींचता है। लेकिन 1998 में वैज्ञानिकों ने जब दूर की सुपरनोवा का अध्ययन किया, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी विज्ञान दुनिया को चौंका दिया। ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि समय के साथ और तेज हो रहा था। यानी कोई अदृश्य शक्ति पूरे अंतरिक्ष को बाहर की ओर धकेल रही थी। इस रहस्यमयी ताकत को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। आज वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक गुब्बारा है। जैसे जैसे आप उसे फुलाते हैं, गुब्बारे की सतह पर बने बिंदु एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं। ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। अंतरिक्ष खुद फैल रहा है और आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड में एक और रहस्य छिपा हुआ है, डार्क मैटर। जब वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं को ध्यान से देखा, तो उन्हें एक अजीब समस्या मिली। गैलेक्सी के किनारों पर मौजूद तारे इतनी तेज गति से घूम रहे थे कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर उड़ जाना चाहिए था, लेकिन वे उड़ नहीं रहे थे। जैसे कोई अदृश्य द्रव्यमान उन्हें मजबूती से पकड़कर रखा हुआ हो। इसका मतलब था कि आकाशगंगाओं में जितना पदार्थ हमें दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा द्रव्यमान मौजूद है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। यही अदृश्य द्रव्यमान डार्क मैटर कहलाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का लगभग 25% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। यह न तो रोशनी को पैदा करता है, न ही उसे प्रतिबिंबित करता है। यही वजह है कि हम उसे सीधे देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके प्रभाव देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी विशाल आकाशगंगा समूह के पास से प्रकाश गुजरता है, तो उसका रास्ता मुड़ जाता है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, और इस घटना से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि वहां कोई अदृश्य द्रव्यमान मौजूद है। यानी डार्क मैटर भले ही दिखाई न दे, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड की संरचना को आकार दे रहा है। अगर डार्क मैटर न होता, तो शायद आकाशगंगाएं कभी बन ही नहीं पाती। अब जरा सोचिए, एक तरफ डार्क मैटर है जो गुरुत्वाकर्षण